हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बार प्लॉट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लाइन प्लॉट तो ऑलरेडी देख लिया था, अब ये बार प्लॉट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली सिंपल भाषा में बोलूँ तो कंपैरिजन। हमें अगर कुछ एंटिटीज को कंपेयर करना होगा, कुछ ग्रुप्स को, लेबल्स को अगर कंपेयर करना होगा, तो उसमें बार प्लॉट हमारी बहुत ज्यादा सहायता करता है। चलिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूँ। जैसे कि सबसे पहले भैया अपने को मैटप्लॉटलिब की जरूरत पड़ेगी, तो वो तो मंगवा लिया है। पहले तो हमने इंस्टॉल किया था, अब इंपोर्ट कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वो क्रोनोलॉजी है इंस्टॉल इंपोर्ट यूज वाली। सबसे पहले तो मुझे डेटा चाहिए होगा, तो डेटा के रूप में मैंने यहां पे ले लिया है एक्स एरे एज ए बी एंड सी। दीज आर द लेबल्स, दीज आर द ग्रुप्स, यू कैन से दीज आर द नेम्स, यू कैन से इट एनी वे। ओके, आप कैसे भी इसे देख सकते हैं। ए बी एंड सी, यहां पे आप अपने तीन दोस्तों के नाम डाल सकते हैं। और यहां पे भैया वाई एक्सेस पे मैंने उनकी क्वांटिटेटिव यानी कि रिस्पेक्टिवली उनकी कुछ मेजरेबल वैल्यू, जैसे मार्क्स, लेट से मैंने आउट ऑफ 20 कुछ तीन बच्चों की एग्जाम कंडक्ट की थी। बच्चों का नाम था ए बी सी और उनके मार्क्स आउट ऑफ 20 आए हैं 10, 20 और 15। सो बी इज परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली एंड ए इज परफॉर्मिंग इन द बेस्ट वर्स्ट पॉसिबल वे। और अब मुझे ये देखना है कि कौन बेस्ट है, कौन वर्स्ट है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, थ्रू द बार्स। नाउ बार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट शोज यू प्रोग्रेस, ओके, एंड कंपैरिजन, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। plt.bar, तो यहां पे मुझे बार चार्ट बनाने के लिए बार इस मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे अपना एक्स और वाई यानी एक्स एक्सेस पे कौन सा डेटा होना चाहिए, वाई पे कौन सा होना चाहिए, वो मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। एंड यू कैन सी इट हियर इन दिस वे। सो नॉर्मली जो आपके एक्स एक्सेस पे रहता है वो वही ग्रुप्स और लेबल्स के पार्ट रहते हैं, जैसे नेम्स ए बी सी आ गया। अब वाई एक्सेस पे मेरे वही मेजर्स मेट्रिक्स आंकड़े रहते हैं, जैसे मार्क्स। तो यू कैन सी भैया बी इज परफॉर्मिंग आउट परफॉर्मिंग ए एंड सी, वो सबसे बेस्ट है। मुझे मार्क्स की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है। आई कैन सिंपली बाय विजुअलाइजेशन, सीइंग द विजुअलाइजेशन, आई कैन टेल यू बी इज परफॉर्मिंग द बेस्ट वे, सी इज समवॉट एवरेज, ए इज बिलो एवरेज। सो ये तीनों के बीच में कंपैरिजन करने में देखिए कितनी आसानी हुई। मुझे एक सेकंड भी नहीं लगा भैया अपने डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए। दैट्स द बेनिफिट। इसमें और भी वेरिएशंस है, जैसे कि मान लो अगर आपको ये पसंद नहीं कि वर्टिकल बार्स आपके सामने है, आपको अगर हॉरिजॉन्टल बार चार्ट चाहिए, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। पहले जो मेथड था केवल बार, अब यहां पे आपको उसके आगे एच लगा देना है, बार एच, दैट्स इट। बाकी और कुछ नहीं करना है, बार एच। और वही आपका एक्स और वाई यानी कि जो एक्स एक्सेस पे वैल्यूज रहनी चाहिए और वाई पे जो रहनी चाहिए वो एरेज मैंने दे दिए। एंड यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, ये देखिए मेरा रिस्पेक्टिवली बार एच आपके सामने है। तो यहां खाली अलाइनमेंट चेंज हुआ है, पहले वो वर्टिकली आपके सामने थे, अब ये हॉरिजॉन्टली, दैट्स इट। बाकी आइडिया तो वही सेम कन्वे हो रहा है। बाकी अगर आप लेट से, ये तो डिफॉल्ट कलर है जो कि आपको ब्लू कलर दिख रहा है, ये तो डिफॉल्ट कलर होता है आपके बार्स का। अगर इसमें आप थोड़ा वेरिएशन लाना चाहते हैं, लेट से आप इसके कलर को बदलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कलर ग्रीन या रेड या ब्लू या ब्राउन या गोल्ड या ब्लैक, वट एवर यू चूज, वट एवर यू वॉन्ट मैन, आप जस्ट वहां पे नाम रखिए और आपके रिस्पेक्टिव बार का कलर जो है आपके समक्ष आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक है भैया मैटप्लॉट के थ्रू किस तरीके से हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार प्लॉट में, ठीक है। अब थोड़ा सा सीबर्न पे आ जाते हैं। अब देखिए सीबर्न पे ना मामला और ज्यादा डिटेल्ड हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। यहां पांडास की मदद तो पहले लगेगी, क्योंकि एक डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा, और यहां सीबर्न ऑब्वियसली बात है, इसे तो मंगाना ही पड़ेगा। एंड वंस आई हैव बोथ ऑफ देम, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ डेटा फ्रेम वेयर देयर आर टू बेसिकली कॉलम्स। कैट, लेट्स से कैट का ब्रीड है ए बी और सी, ओके। और यहां पे उसकी वैल्यू, लेट्स से क्या बोलते हैं उसकी, जो कहते हैं ना अपन यार फीचर्स, फीचर वैल्यूज, कि यार इसमें कितने फीचर्स है, इस कैट में कितने फीचर्स हैं, उस कैट में कितने फीचर है, समथिंग लाइक दैट, जस्ट अ काउंट ऑफ फीचर्स। तो आप देख सकते हैं यहां पे जो फीचर वैल्यू है वो है इसकी 10, बी की है 20 और इसकी है 15। आप जो आंकड़ा रखना चाहे रख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बार मेरा डीएफ नाम से डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाता है, तो मैं बार प्लॉट पे क्या रखता हूं, एक्स, यानी कि मेरे लेबल्स कैट ए बी सी टाइप, और उनकी जो रिस्पेक्टिव फीचर वैल्यू है वो मैं वाई पे रख देता हूं। और ये वैल और कैट कहां से लोगे आप, डीएफ से लोगे, तो वो डेटा पैरामीटर को डीएफ मेंशन करना पड़ेगा। द सेम सिंटैक्स दैट वी फॉलोड फॉर द लाइन प्लॉट फॉर बेसिकली जनरेटिंग अ लाइन बाय यूजिंग सीबर्न। एग्जैक्टली वही सेम हमने सिंटैक्स यूज किया, जस्ट यहां लाइन की जगह बार है। बार प्लॉट आपके सामने, ये देखिए, तीन वैरायटी, तीन कैटेगरी, तीन अलग अलग कलर बाय डिफॉल्ट। मैंने नहीं बोला, उसने अपने आप यहां पे वो तीन कलर लिए हैं। मैंने नहीं उसको बोला कि ए को अलग दे, बी को अलग दे, सी को अलग दे, बराबर है। लेकिन उसने यहां पे वो कंसीडर किया है। ये एक लेवल ऑफ डिटेलिंग आपको यहां पे सीबर्न में देखने को मिलती है। बाकी तो सारा जो विजुअलाइजेशन है वो उसी सेम पैरामीटर्स पे जैसे कि आपको मैटप्लॉटलिब में देखने को मिला था। उसके बाद अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसका जो ओरिएंटेशन है बेसिकली बाय डिफॉल्ट वो वर्टिकल होता है बार प्लॉट। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो जस्ट ऐड वन मोर पैरामीटर। बाकी तो ये सब हमने पहले भी देखा है। इसमें सिर्फ ओरिएंट इक्वल टू एच डाल दो, एच मतलब हॉरिजॉन्टल, कि इसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। देखिए जी कुछ इस प्रकार से ये चीज दिख रही है। तो हाँ जी, ये थी भैया अपनी बातें बार
प्लॉट के रिगार्डिंग, किस प्रकार से उनकी कुछ बेसिक वेरिएशंस जो कि आप ज्यादातर तौर पे यूज करते हो, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो जी वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।